आप सभी को नए वर्ष की खूब खूब मंगल कामनाएं हों। परमात्मा आपके सबके जीवन में, हम सब आत्माओं के जीवन में परमात्मा की रोशनी भर दे। परमात्मा हमारा रक्षक हो जाए, परमात्मा हमारा हीलर हो जाए, परमात्मा हमारा डॉक्टर सर्जन हो जाए। माता पिता बंधु सखा तो है ही है, टीचर सतगुरु भी है। हम हर वक्त कोई ना कोई रिश्ता भगवान से निभाते रहें और उड़ते रहें, उड़ाते रहें। नीचे ना आए कभी भी। कोई हमें नीचे खींचने की कोशिश भी करे, लोअर बातें करके, घटिया बातें करके, तो हमें उसके स्तर पे नहीं आना है, क्योंकि भगवान हमारी चेतना को ऊंचा उठाना चाहता है। क्योंकि भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, तो उसके बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे होने चाहिए। कोई भी इस तरह की बात करे तो वहाँ किनारा कर लो, या तो उसको चेंज करो या वहाँ से चले जाओ। तो इसलिए नए साल में यही लक्ष्य रखो कि हमारी चेतना ऊंचे स्तर पे रहे। जो बाबा ने हमें मुरलियाँ सुनाई हैं उसके अनुसार हमारा जीवन हो, श्रीमत पे हम चले। कल हमने बात की थी बाबा ने कि आत्मा की ओरिजिनल स्थिति क्यों नहीं रहती है, क्यों परिस्थितियां आने के कारण जो है हम लोगों को अहंकार जागृत हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अहंकार आने का दरवाजा कौन सा है? मैंपन। अहंकार को प्रवेश कहाँ से करता है वो? दरवाजा कौन सा है उसके आने का? जब आपका मैं अशुद्ध होता है, आपका मैं अशुद्ध होता है। मैं के साथ अहंकार जुड़ा है, मैं के साथ अपने आप को बड़ा समझने की वृत्ति जुड़ी है। दूसरों को कम समझना, खुद को ऊंचा समझना। तो बाबा कहते ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप आत्मा का क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप। ऐसा समझे? तो बाबा कहता है ओरिजिनल रूप आत्मा का सामने लाओ। ये जो विकृति वाला, विकारों वाला है, ये मत सामने लाओ। ये मत कहो मैं आत्मा अपने को ठीक है, नहीं मैं फलाना फलानी। बाबा ने कहा ये मत कहो। औरों को ज्ञान देते हो ना कि मैं शब्द ही ऊंचा उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला। गीता में भी ना आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अगर तो सही मार्ग पे चलेगा तो अपना मित्र है, अगर गलत मार्ग पे चलेगा तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। जब भी मैं शब्द का प्रयोग करो तो ओरिजिनल मैं, शांत स्वरूप वाली, आनंद स्वरूप वाली, बाबा कहता है उसको पकड़ो। उस वक्त जो मिथ्या मैं है, झूठी मैं है, जो इन्फ्लेटेड ईगो है, फूला हुआ जो आपकी ईगो, फूल के कुप्पा हुए, उसको छोड़ो। ये नेचुरल हो जाए तो पहला पाठ सहज हो जाएगा। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा, जब भी मैं आया तो निराकारी स्वरूप स्मृति में आए। मैं कौन? आत्मा परम धाम वासी, परम पिता परमात्मा के निकट रहने वाली आत्मा। ये याद आना चाहिए जब भी मैं शब्द कहो। बाबा कहता है क्योंकि मैं शब्द कहने की आदत तो जानी नहीं हमारी, उसके बगैर दुनिया में गुजारा भी नहीं। कि आप कोई मान लो बात करना चाहो, या तो दादी जानकी की तरह करो, दादी प्रकाशमणि की तरह। दादी प्रकाशमणि ने कभी मैं शब्द का प्रयोग किया तो वो कहती थी दादी, अपने लिए भी दादी जा रही थी तो ऐसे लगता था किसी और की बात सुना रही ना, कभी ये नहीं कहा मैं जा रही थी।
ये एक बड़ी बात होती है। तो बाबा कहते हैं कि आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी रूप याद में आए। कितनी बार मैं शब्द दिन में कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक प्रकार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की, जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। क्या समझे? ओरिजिनल स्वरूप जो निराकारी स्वरूप है वो याद आए। बाबा ने पूछा मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा। सिर्फ ये युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए। एक शरीर से जुड़ा हुआ मैं है, एक आत्मा का मैं है। जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो बाहरमुखी एक्सट्रोवर्ट, और जो भीतर का है वो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है। तो अगर हम अंदर खोए हुए हैं अपनी आत्मा में तो समझो शुभ है, वो जो देह अभिमान वाला है वो अशुभ है, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में भी लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा आत्म स्वरूप हूँ ये स्मृति में लाएंगे तो ये शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। तो मैं को कैसे प्रयोग करना है? मैं निराकारी आत्मा परम धाम की वासी। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे मैं। बोलते नहीं हो तो सोचते होंगे मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी स्थिति बन जाएगी। फिर निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी। बहुत सुंदर मुरली है, गहरी मुरली है। बाबा कहते हैं निराकारी आत्मा बन के पाठ बजाने के बाद फिर परम धाम बैठ गए, और फिर कभी जरूरत है तो सूक्ष्म वतन वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण करके पाठ बजाओ, और जब पाठ पूरा हो तो फिर निराकारी बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।